हेलो फ्रेंड्स, जूनियर असिस्टेंट 5512 जिसकी टाइपिंग 23 नवंबर से स्टार्ट है और आज 24 नवंबर को उसका दूसरा दिन था। सुबह और दोपहर की दोनों शिफ्टें कंप्लीट हो चुकी हैं और सुबह वाली शिफ्ट का मैंने रिव्यू दिया था आपको दोपहर में, और सुबह और दोपहर दोनों शिफ्टों का रिव्यू अभी हम आपको दे रहे हैं कि किस टाइप का दोनों में मैटर आया है आज। सुबह वाली शिफ्ट की बात करें तो इंग्लिश जो थी मॉडरेट लेवल की थी, हिंदी का पैराग्राफ ईजी आया था। शाम वाली शिफ्ट में भी सेम यही चीज़ है, इंग्लिश ईजी टू मॉडरेट है, हिंदी ईजी आई है। हिंदी की अगर बात करें सुबह वाले में जो एक हम आपको शब्द बता रहे हैं जैसे प्रारंभिक, ये टफ वर्ड में गिना जा रहा है, इसको टफ मान रहे हैं, तो इससे बाकी सब ईजी आए थे। शाम वाली शिफ्ट में दो शब्द जो मुझे पता है बताए गए हैं, एक सभ्यता आया था और एक व्यक्तित्व आया था। दो शब्द थे जो शाम वाली दोपहर वाली शिफ्ट में थे। इसी टाइप का मैटर आ रहा है दोनों शिफ्टों में। कल भी ऐसा ही आया था। कल बस ये था कि हिंदी का पैराग्राफ टफ था और इंग्लिश का थोड़ा ईजी था। आज हिंदी का ईजी कर दिए और इंग्लिश का टफ कर दिए। आगे भी ऐसे करते रहेंगे, कभी इंग्लिश टफ कभी हिंदी टफ, इस टाइप का चलता रहेगा। आपको दोनों तैयार करनी है अच्छे से। शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट का बहुत कम यूज हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। आर्ट का तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, 1 से 2 शब्दों में हो रहा है। फिर भी अगर आर्ट के कुछ शब्द आते हैं तो आपको अभी हम कोड बता देंगे, वो आप याद कर लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा आगे के जब भी आपका एग्जाम है। हाईलाइट ब्लू कलर से हो रहा है जो आप सही कर रहे हैं, जो आप सही कर रहे हैं वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है, जो गलत हो जा रहा है आपका वो रेड कलर से हो जा रहा है। और जो आप एक 4 शब्द जैसे टाइप करके आगे बढ़ रहे हैं तो जो पीछे के शब्द हैं वो हल्का सा वाइट कलर में डल हो जा रहे हैं। फ़ॉन्ट साइज AR से थोड़ा बड़ा है, जैसे 2-3 नंबर बड़ा है, बहुत अच्छे से दिखाई देता है। आपको कम ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पर करेंगे तो 10 से 15 सेकंड आपके ख़राब हो जाएंगे। एक लाइन में 35 से 40 शब्द आ रहे हैं और ये लाइन शब्द पर डिपेंड करता है कि कौन सी लाइन में कितने बड़े शब्द आ रहे हैं। जैसे किसी इंग्लिश का अगर आप कर रहे हैं तो कुछ बड़े ऐसे हो जाते हैं, इसमें 7 से 8 लेटर हो जाते हैं या 10 लेटर हो जाते हैं, तो उसमें तो भाई कम ही रहेंगे ना। अगर 7-8 एक लाइन में ऐसे आगे तो फिर कम हो गए शब्द एक लाइन में। छोटे छोटे आगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल ये है कि अगर आप हिंदी में 4 लाइन कर लेते हैं तो आप आराम से अंदर रहेंगे, और इंग्लिश में 5 लाइन तो अंदर हैं, आप आराम से पास हैं। बस गलती आप 5 से ज़्यादा मत करना। वहाँ पर टैब की, एंटर की और कंट्रोल की का यूज नहीं है, वहाँ पर आप इनको यूज मत करना, ये डिसेबल रहती हैं। करेंगे तभी आपका कुछ वो नहीं है, नुकसान नहीं होगा, लेकिन करना नहीं है, कोई मतलब नहीं उसका। अब बात कर लेते, और कीबोर्ड तो सबको पता ही होगा, HP के 100 का है, बहुत अच्छा कीबोर्ड है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरा स्टाफ अच्छा है, बैठने की व्यवस्था अच्छी है, आपकी चेयर अच्छी है, टेबल अच्छी है। टेबल का जो साइज़ है, जो चेयर और टेबल का साइज़ जो होता है बीच का, बहुत अच्छा साइज़ है। ऐसा नहीं बहुत ऊपर है बहुत नीचे है, कंफर्टेबल रहेंगे एकदम। मैं आपको 6-7 आल्ट की दिखा देता हूँ कोड, जो आप याद कर लीजिए, उनसे बाहर नहीं आपका आने वाला है। अभी तक तो आ ही नहीं रहा एकदम, और अगर आगे भी कुछ आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। देखिए Alt + 033 इससे ये बनेगा, और Alt 034 से ये वाला बनेगा। ये सभी आपको की हम दिखा रहे हैं नीचे, बस इतनी की हैं। कितनी है ये? 7 से 8 से 10 हैं, 8-10 हैं ये। इतना याद कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। अभी तक तो ये भी नहीं आ रहा है, और आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में आपके। और बात करते हैं कि अगर जो लोग आ रहे हैं अभी आगे एग्जाम देने, कल परसों में आगे जिसका भी एग्जाम है, 4 बाग से आपका सेंटर 10 से 12 किलोमीटर पे है, और 4 बाग से आप पॉलीटेक्निक जाएंगे, पॉलीटेक्निक से कमता चौराहा, और वहीं पर आपका सेंटर है। रुकने की बात करें कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि रुकने की व्यवस्था कहाँ, किधर रूम मिलेगा। पॉलीटेक्निक पे आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे, रूम तो आपको कमता चौराहे पर भी मिल जाएगा, लेकिन पॉलीटेक्निक पे ऑप्शन ज़्यादा है, तो कोशिश करिए कि पॉलीटेक्निक पे ही रुकिए। वहाँ पर आपको रूम मिल जाएगा, अच्छा खासा रूम, जैसे भी आप लीजिए मिल जाएगा आपको। वहाँ से आपका सेंटर जो है 3 से 4 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर है वहाँ से आपका सेंटर। ऑटो रिक्शा से आराम से पहुँच सकते हैं। और मीटर के चक्कर में मत पड़िए भाई कि कौन सा वाला आ रहा है, हर बार अलग अलग आएगा, एक जैसा नहीं आ रहा है। बस जो AR पे टाइपिंग है ना, उसको आप करिए, मॉडरेट वाला करिए, मीडियम लिखा है वहाँ पर, इजी मीडियम। हार्ड वाला कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी स्पीड कम है, आप कम कर पा रहे हैं, तो आप मीडियम और ईजी वाला करिए। सिर्फ एक ही चीज़ आपको पास करवा सकती है अगर आप एकदम किनारे पर हैं, वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप एग्जाम हॉल में पैनिक हो गए और आपकी 35 की भी स्पीड है ना, तब भी आपको दिक्कत हो जाएगी, आप फंस सकते हैं वहाँ पर टाइपिंग में। एक ही तरीका है बस पास होने का, एकदम पैनिक नहीं होना है। थोड़ा वो तो सब होते हैं, कितना भी समझा लो खुद को, लेकिन इस चीज़ से बचना है कि पैनिक मत होइए, पेशेंस बना कर रखिए, आराम से कर ले जाएंगे। ईजी चल रहा है अभी, आगे पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो ईजी आ रहा है। इस महीने में तो यही उम्मीद है कि पैराग्राफ ईजी मिलेगा सबको, और कल जो भी रिव्यू मिलता है हम आपको बताते हैं किस टाइप का है। और अगर अभी आपका कोई डाउट हो किसी भी टाइप का तो आप पूछ लीजिए, सब कुछ तो बता दिए, कुछ डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट में, हम आपको बता देंगे। थैंक यू।